गरीब कचरे वाले की 5 बेटियों की गोद भराई। हाल ही में निर्मला ने अपने 5 बेटों की शादी 5 खूबसूरत मगर गरीब लड़कियों से कराई थी, ताकि अपनी बहुओं को वो हमेशा अपने कंट्रोल में रखे, उनसे काम करवाए। 5 गरीब लड़कियों की माँ विनीता ने कचरा बीन बीन कर अपने पैसे जोड़े और वो जितना कर सकती थी उतना सामान देकर उसने अपनी तरफ से अपनी 5 लड़कियों की अच्छी शादी की, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि उसकी बेटियां अच्छे घर में गई हैं। 5 बेटियां अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हैं। सास भी खुश रहती है। पर कुछ महीने बाद 5 एक साथ गर्भवती हो जाती हैं, जहां वो कहती हैं, ये तो अच्छा है, 5 बेटों की एक साथ शादी कराने पर मैं एक साथ 5 की दादी बनूंगी। किस किस को संभालूंगी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और गोद भराई में सामान भी मोटा ताजा लूंगी। लो बहुओं, तुम सब फल वगैरह खा लो। माँ जी हमारा कितना ध्यान रखती हैं, ऐसी सास तो सबको मिलनी चाहिए। हाँ माँ जी, आप बहुत प्यारी हैं। आपने तो बच्चों के लिए स्वेटर बनाना अभी से शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, मेरे 5 पोते पोती आएंगे तो सर्दी के कपड़े भी तो होने चाहिए ना। खैर तुम 5 का अगले महीने से 7वां महीना लग जाएगा, तो मैं तुम सबकी गोद भराई रखूंगी। अपनी माँ को बोल देना कि गोद भराई की रस्म के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दे। माँ जी आप गोद भराई रख रही हैं ये अच्छी बात है, पर माँ से आप सामान क्यों ले रही हैं? जानती है माँ अभी भी कचरा बीन कर अपना गुजारा करती हैं। वो सब मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अपनी माँ को बोल दो कि गोद भराई में मेरी नाक रख ले। थोड़ी बहुत चाहे उधार करे, पर मुझे 5 जगह सामान चाहिए ही चाहिए। माँ जी ये गलत है। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रही हूँ तो मेरी बात भी रखनी पड़ेगी तुम्हें। सास की बात सुनकर 5 बहुओं का मुंह बंद हो जाता है। वो न चाहते हुए भी अपनी माँ को फोन करके अगले महीने गोद भराई करने और गोद भराई का सामान लाने की बात कह देती है। तो विनीता कहती है, तेरी सास की बात को तो मैं जानती हूँ, उसने जिस तरीके से कहा है मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। और तुम 5 एक साथ माँ बनी हो, गोद भराई है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सामान ले आऊंगी। जो तुम्हारी सास ने कहा है थोड़ी और मेहनत करके अपने बच्चों की गोद भराई कर दूंगी। माँ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ये सब कहकर। चिंता मत करो बच्चों, अच्छा अब रखती हूँ, तूफान चल रहा है तो ज्यादा कचरा ढूंढ कर जमा कर लूंगी। तभी फोन कट जाता है। 1 महीना बीत जाता है। विनीता ने परिश्रम करके कचरा बेचकर अपनी बेटियों की गोद भराई के लिए सामान जुटा लिया, यहाँ तक कि उधार भी मांगा। वहीं सास ने खूब धूमधाम से गोद भराई की सजावट कराई थी और 5 को झूले पर बैठाया था, जहाँ सभी लोगों के साथ उसकी माँ भी सड़ी सी साड़ी पहनकर गोद भराई में शामिल हो जाती है। और विनीता निर्मला को कहती है, समधन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आइए गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। चढ़ाई सामान अपनी बेटियों की गोद में। जी ये आपके लिए, और दामाद जी ये सब आपके लिए। मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रख तो रहे हैं ना? तभी विनीता अपनी 5 बेटियों की गोद में मिठाई, कपड़े, चांदी की 5 पायल, 5 कपड़े, फल, बच्चों के कपड़े और छोटे छोटे सोने की बालियां चढ़ा देती है और आशीर्वाद देती है। ये देखकर तिलमिलाते हुए निर्मला कहती है, बहन जी ये सब क्या है? मैंने आपकी 5 बेटियों से पहले ही कहा था कि मेरी इज्जत रख लेना, गोद भराई में इतने लोग आए हैं और आप ये क्या दे रही हैं? छोटी छोटी सोने की बालियां। अरे कम से कम सोने की एक अंगूठी या चैन तो रख देती, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। और ये कपड़े कौन से मॉल वाले हैं? बाजार के कपड़े रखे हैं आपने। फल मिठाई तो कोई भी देता है, आपने कुछ खास नहीं किया। इतने टाइम पहले मैंने आपको बताया था। अरे कचरा बीनते हुए तो आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिलती होंगी, उसका फायदा भी नहीं उठाया। आपने कैसी गोद भराई करी? आपकी बच्चियों का इतना ख्याल रखा, वरना अपने बेटे की शादी मैं अमीर लड़कियों से भी करवा सकती थी, लेकिन आपसे कुछ नहीं हुआ। किसी कचरा बीनने वाले की बेटी से शादी करेगी तो यही होगा, कचरा बीनती है तो कचरा ही तो लेकर आएंगी गोद भराई में भी। इस तरह 5 बेटियों की माँ की गोद भराई में आए सभी लोग जग हंसाई करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। सास ताने देती है, जिससे 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब्र का बांध तोड़कर बड़ी बेटी सुभद्रा कहती है, माँ जी बहुत हो गया, आपने हमारी माँ की बहुत बेइज्जती कर ली। आपने उनकी मेहनत परिश्रम नहीं देखा कि वो ये सब लेकर आई हैं। अपने दम पर कचरा बीनने पर आप जानती भी हैं कितने पैसे मिलते हैं, और ये सब कितने का आया है, पर आपको ये सब नहीं दिखेगा। माँ ने 1-2 टाइम का खाना नहीं खाया होगा, तब जाकर उन्होंने 1 महीने के अंदर ये सारा सामान जुटाया है। हाँ माँ जी आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। आप नहीं जानती हमारी माँ ने कितने संघर्ष से हमें पाला पोसा है, यहाँ तक कि हमें पढ़ाया भी, यही काम करके हमें काबिल बनाया। माँ जी आपने अच्छा नहीं किया ये सब कहकर। हमने जैसे भी खाया हो, पर हमने कभी भीख नहीं मांगी। हमारी माँ ने भी हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है, चाहे जैसी भी दी हो। कुछ समय पहले की बात है, मधु 5 साल की थी
उसे इतनी भूख लग रही थी कि वह माँ के पीछे सिग्नल पर भाग गई। उसे चोट लग गई तो मैं डॉक्टर पर ले जाने की जगह अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर घर पर उसकी चोट पर हल्दी लगाती है और कहती है, बेटा ये क्या किया तूने? मना किया था ना कि बाहर नहीं जाना। तुम चारों को भी अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए, है ना? अब तक तो मैं एक वक्त के खाने का जुगाड़ कर लेती। माँ मैंने इसे रोका था पर ये सुनी ही नहीं। मैं सबका ख्याल रखूंगी। अब मैं कचरा बीनने जा रही हूँ, ठीक है? शैतानी मत करना। तुम सबको भूख लग रही है? जब जाऊंगी कचरा भी लूंगी, तभी खाना लाऊंगी ना? हाँ माँ। तभी विनीता कचरा ढूंढकर कचरा बीनने लगती है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते थे और इन पैसों से वो अपनी 5 बेटियों का पेट पालती थी। एक गरीबी में गरीब माँ को एक नहीं दो नहीं काफी संघर्ष करने पड़ते हैं और इस संघर्ष के साथ उसने कचरे को बीन बीन कर अपने बच्चों को पढ़ाया। सड़क पर ही उसने अपनी 5 बेटियों की परवरिश की और फिर एक दिन निर्मला नाम की गुजराती औरत की नजर उन 5 बेटियों पर पड़ती है जो कि काम करने में व्यस्त थी। लड़कियों की सुंदरता और लालच के कारण वो अपने 5 बेटों की शादी गरीब कचरे वाली की बेटियों से कराने की सोचकर उनके घर पर शगुन की 5 थाली लेकर रिश्ता पक्का करती हैं। शादी के लिए विनीता लगातार कचरा ढूंढकर बेचने लगती है। उसकी बुरी हालत देखकर बेटियां कहती हैं, माँ जब से हमारी शादी तय करी है आपने, आप बाहर क्यों रहती हो पूरे दिन? बेटा मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बहुत अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो क्या हुआ, सुखी से तो रहोगी। हमारी इतनी चिंता मत करो कि खुद की ही तबीयत खराब कर लो। इस तरह कुछ ही दिनों में विनीता की 5 गरीब बेटियों की शादी निर्मला के अच्छा खासा काम करने वाले लड़कों से हो जाती है। सच में दीदी, माँ ने हमारे लिए जितना किया है ना, काश उनके लिए हम भी उतना कुछ कर पाते। माँ जी आप अच्छे से जानते हैं ना कि हमारी शादी करने के लिए भी हमारी माँ ने कितना कचरा बीन बीन कर गुजारा किया है और गोद भराई का सामान भी जुटाया है। आपको इसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो हमारी माँ की ही इज्जत यहाँ नीलाम कर। हाँ आंटी, दूसरों पर हंसकर ताली बजाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। जन्म से लेकर आज तक हमारी माँ ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी हमें। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं, जिससे निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समधन और अपनी 5 बहू से माफी मांगती है। जिसके बाद उसका हाथ पकड़कर विनीता कहती है, अरे अरे समधन जी ऐसे हाथ मत जोड़िए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और मेरी 5 बच्चियों का इतने अच्छे से आपने ख्याल रखा, उन्हें अपनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे आपके प्यार का एहसास हुआ जो आप अपनी बच्चियों के लिए गोद भराई में लेकर आई हैं, इसलिए सब चीज को भूलकर हम गोद भराई की रस्म शुरुआत करते हैं, क्यों? जी बिल्कुल, मैं तो नाचूंगा। इस तरह निर्मला अपनी 5 बहुओं और उनकी कचरा बीनने वाली माँ के दर्द का एहसास करती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी गोद भराई की रस्म पूरी करते हैं, नाच गाना करते हैं और कुछ महीनों बाद 5 निर्मला के पोते पोतियों को